Good evening, class. Good evening, sir. Good evening. So today we are going to start one new chapter, straight line. ठीक है? आप लोगों को पता है ये किस सेक्शन का चैप्टर है? Yes. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. किसका है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रेट लाइन, सर्कल, हाइपरबोला, पाराबोला, इलिप्स. बात समझ में आ रहा है? और हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रांग हो जाएगा तो ये काफी ज्यादा मार्क्स हम लोग को दे के जाएगा, है ना? जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्ट्रेट लाइन विथ दिस स्माइल. ये कितना मस्त मुस्कुराहट नहीं, तो इसी मुस्कुराहट के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नया चैप्टर स्ट्रेट लाइन. तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपना स्टडी पॉइंट का कि हम लोगों को इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक डील करना है ना? हम लोग पहले से एक ब्लूप्रिंट रेडी करके रखते हैं. तो देख लेते हैं, चलिए फटाक से देख लेते हैं चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या देखना होगा. पहला इंट्रोडक्शन ऑफ 2D, जो हम लोग क्लास 9 में भी कुछ टॉपिक्स किए हैं, क्लास 10 में भी कुछ टॉपिक्स किए हैं. ठीक है, तो एक्चुअली ये है कहां का, हम लोग का स्ट्रेट लाइन कहां से आ रहा है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. हम लोग का सेक्शन का नाम ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हम लोग का किस क्लास से स्टार्ट होता है? क्लास 9 से. बात समझ में आ रहा है? तो बेसिक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन, एक्सिस क्या होता है, राइट, ओरिजिन क्या होता है, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है. बात करें ये सारा चीज बेसिक क्लियर होना चाहिए. इस क्लास में हम लोग कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ 2D. उसके बाद फिर क्या क्या है हम लोग का स्लोप ऑफ अ लाइन पढ़ने वाले हैं. ठीक है, स्लोप क्या होता है उस चीज को समझेंगे, जिसमें हम लोग दो टॉपिक को करेंगे, दो चीज को समझेंगे कि अगर दो लाइन एक दूसरे पे पैरेलल है तब फिर स्लोप में क्या कंडीशन लगता है, अगर दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तब स्लोप का कैसा कंडीशन होता है. ठीक है, उसके बाद हम लोग का तीसरा पॉइंट है एंगल बिटवीन टू लाइंस. दो लाइन के बीच में एंगल कैसा होता है, इस टॉपिक को देखेंगे. फिर हम लोग क्या देखेंगे, वेरियस इक्वेशंस ऑफ लाइन. ठीक है, जिसमें हम लोग इतने सारे 5 इक्वेशन हमने यहाँ 5 नोट किया है. ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे. क्या क्या है? व्हेन लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड स्लोप इज गिवन. अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास हो रहा है और हमको स्लोप दिया हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगा. ठीक है, हम लोग जनरली पढ़ेंगे और इससे सारे क्वेश्चंस को अच्छे से डील करेंगे. फिर क्या है, व्हेन लाइन पासेस थ्रू टू पॉइंट्स. अगर लाइन दो पॉइंट से पास कर रहा है तो इसका इक्वेशन कैसे बनने वाला है. उसके बाद हम लोग देखने वाले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. देन वी आर गोइंग टू सी इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म. ओके, एंड देन वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर टॉपिक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन. ठीक है, क्या होता है हम लोग जानेंगे. और छठा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन. दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलता है, कैसे फॉर्मूला जनरेट होता है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिटेल्स में करेंगे. ठीक है, और चैनल में ये सारा टॉपिक्स हम लोग छोटा छोटा पोर्शंस करके डालेंगे. मे बी आज के वीडियो में हम लोग का इंट्रोडक्शन ऑफ 2D या फिर मे बी स्लोप ऑफ लाइन में हम लोग घुस जाए या फिर बस इंट्रोडक्शन ऑफ 2D होगा जो हम लोग का पूरी बेसिक है. तो चलिए शुरू करते हैं. So, first topic is introduction to 2D, जिसमें हम लोग सबसे पहला चीज जो क्लास 10 में करके आए हुए हैं वो क्या है हम लोग का डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है जी. अगर कोई हमको दो पॉइंट दिया हुआ है, हमको अगर कोई दो पॉइंट दिया हुआ है, मान लेते हैं x1 y1 एंड b x2 y2. ऑलराइट, तो फिर डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला ab इज इक्वल टू हाउ मच, अंडर रूट यस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर यूनिट्स, because it is distance. So this is distance formula. Then सेक्शन फॉर्मूला, ये भी हम लोग किस क्लास में करके आए हुए हैं. यस, सेक्शन फॉर्मूला. तो आइए और एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर कोई लाइन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, मान लेते हैं a x1 y1 b x2 y2 और यहां पे मेरा कोई पॉइंट p है say x, y and it is dividing the join of AB in ratio m:n. बात समझ में आ रहा है कि अगर पॉइंट P join of AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, a:b में, किस रेशियो में, m:n में, तो फिर हम लोग का पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा बाय सेक्शन फार्मूला. ये हम लोग पढ़े थे, है ना. ओके, तो क्या होता है बाय सेक्शन फार्मूला, को ऑर्डिनेट्स ऑफ P इज इक्वल टू, कैसे होता था जी, क्रॉस जाता था, याद आ रहा है कुछ m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. क्या होता था, m x2 प्लस n
x1 divided by m plus n and then m y2 plus m y1 divided by m plus n। ये रहा हम लोग का फॉर्मूला। मींस अगर हम लोग को दो पॉइंट दिया हुआ है, अगर हम लोग को किस रेशियो में ये पॉइंट P इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन को डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ है, तो हम लोग इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स को इस फार्मूला से बता सकते हैं। और ये फार्मूला कौन देता है हम लोग को? सेक्शन फार्मूला। इज इट क्लियर? यहां तक तो हम लोग क्या क्या देख लिए? डिस्टेंस फार्मूला जो हम लोग का पहले से क्लियर था, सेक्शन फार्मूला, है ना। इन पे मैं कहूंगा कि आप लोग क्वेश्चंस खुद से ट्राई कर सकते हो। यू पीपल्स आर इन क्लास 11, राइट? तो 10 क्लास में आप लोग ये सब करके आए हो, तो ये सारे पे बेस्ड क्वेश्चंस को आप लोग खुद से ट्राई करना। हम लोग बस डिस्कस कर लेते हैं सारा फार्मूला कि अगर कहीं आगे काम आए। इज इट क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग को क्या देखना होता है? ये हो गया हम लोग का डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। अब हम लोग बात कर लेते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, इससे सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड ही तो होता है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है समझिएगा। मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट, मतलब पॉइंट P जो है वो जॉइन ऑफ AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:1। वेरी गुड, 1:1। तो जब 1:1 पे करेगा, आप यहाँ m की जगह पे और n की जगह पे 1 पुट करके देखो क्या आ जाएगा। तो आप लोग को आ जाएगा, देखो m 1 पुट कर देंगे तो x2 प्लस n 1 पुट करेंगे तो x1, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 कितना हो जा रहा है? 2। मतलब हम लोग क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2 by 2 एंड y1 प्लस y2 by 2। ये हम लोग का मिड पॉइंट फार्मूला हम लोग यहीं पे नोट कर लेते हैं। चलिए तीसरा क्या है हम लोग का? मिड पॉइंट फार्मूला। और मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है कि अगर कोई लाइन है जिसको कौन सा पॉइंट को ज्वाइन किया है? a x1 y1, b x2 y2 और पॉइंट P है जो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:1 because P is the mid point of AB. So coordinates of P coordinates of P is equal to कितना हो जाएगा? P बोलिए बोलो x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2। गुड, बात समझ में आ रही? तो ये हम लोग देख लिया अपना मिड पॉइंट फार्मूला। इसके बाद हम लोग किसका बात कर लेते हैं? चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल का बात कर लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी एक टॉपिक हम लोग पढ़े थे। ठीक है, वो क्या था कि अगर कोई ट्रायंगल है जिसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, सपोज x1 y1, b x2 y2 और c x3 y3। बात क्लियर है? तो इससे हम लोग पढ़े थे एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल तो क्या हो जाएगा जी? देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ कैसे चलता है समझाएंगे, x1 और उसके बाद क्या होता है? y2 minus y3 then plus x2 and then y3 minus y1 then plus x3 and y1 minus y2। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कोई एरिया है मतलब स्क्वायर यूनिट हो गई, आप लोग समझ रहे हैं। अब इस फॉर्मूला को याद कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिए कैसा चलता है। एक सर्कल देखो, मान लो यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे 1 2 3, है ना। तो किस तरह से ये सर्कल, पहले 1 2 3 को देखो, पहले 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3, फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 1 एक ही डायरेक्शन में घूमेंगे, 1 2 3 देन 2 3 1 देन 3 1 2। बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग क्या देखते हैं कि देखो ब्रैकेट के अंदर y है और x बाहर है हमेशा, तो पहले x1 आता है, फिर x2 आता है, फिर x3 आता है, और y अंदर में जाता है, वो भी नेगेटिव में जाता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस तो समझ गए 1 2 3। तो x1 ले रहे हैं तो अंदर में क्या लेंगे? y2 minus y3। फिर हम लोग x1 हो चुका तो x2 से स्टार्ट करेंगे, तो जब 2 से स्टार्ट करेंगे तो फिर क्या आएगा? 3 और 1, तो मतलब x2 और y3 minus y1। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह जब हम लोग ले लेते हैं x3, क्योंकि x2 तो हो चुका है, x3 लेंगे तो 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या क्या आने वाला है? 1 2, तो मतलब ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? y1 minus y2। बात क्लियर है? रिकॉल कर सकते हो अच्छे से? ठीक है, तो चलो ये हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला टॉपिक क्लियर हो गया। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, कभी-कभी एक क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपको 3 पॉइंट दे देगा, 3 पॉइंट दे देगा, है ना। अब बोलेगा कि प्रूव करो ये कोलिनियर है, तो हम लोग कब दिखा पाएंगे? इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 देन द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ऑब्वियस बात है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 बन जाएगा मतलब यहाँ कोई एरिया है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा?
एक सिंगल लाइन पे आ जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो इस चीज को हम लोग नोट कर लेते हैं, क्या बोला जाए, क्या नोट कर लेते हैं, क्या नोट कर लेते हैं कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0 देन A, B and C are कोलिनियर। बात समझ में आ रहा है? तो अगर सवाल पूछता है कि प्रूव दैट दिस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, दिस गिवन 3 points are collinear, so what we have to prove? We have to prove or we have to show that the area of triangle formed by joining ABC is equal to 0। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा तो भैया मेरा तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लिए, अब थोड़ा सा देख लेते हैं सेंट्रोइड। ये भी थे तो है ना, इसके बाद हम लोग खत्म कर देंगे इस टॉपिक को, ठीक है। सेंट्रोइड, ठीक है। सेंट्रोइड किसको कहते हैं? उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मीडियन किसको कहते हैं। मीडियन पता होना चाहिए किसको कहते हैं। मीडियन किसको कहते हैं? जो वर्टेक्स से ट्रायंगल के ऑपोजिट साइड पे ड्रॉ किया जाता है। किसको कहते हैं मीडियन? जो वर्टेक्स ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से ट्रायंगल के ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करे उस लाइन को हम लोग मीडियन कहते हैं। मतलब जैसे कि ये एक मीडियन हुआ, अगर ये मेरा मिड पॉइंट है, इधर भी ये मिड पॉइंट है, सपोज कर लेते इधर भी ये मिड पॉइंट है, तो फिर इसका ऑपोजिट ये इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे जी। तो ये सारा क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मिलेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मिलेगा, जिसको हम लोग जी से डिनोट कर लेते हैं। तो मान लो ये जो ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट मेरा कुछ इस प्रकार था, x1 y1 b, x2 y2 एंड c, x3 एंड y3। तो मेरा g का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, है ना? तो g का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ centroid is equal to g x1 plus x2 plus x3 by 3 and y1 plus y2 plus y3 by 3। इससे हम लोग का क्या निकल जाएगा, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ये था हम लोग का इंट्रोडक्शन ऑफ 2D, जिसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, कुल 5 टॉपिक डिस्कस किया। नहीं क्या क्या, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड सेंट्रोइड, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और अपने अगले वीडियो में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे हम लोग, अगला टॉपिक क्या था? तो हम लोग अपने अगले वीडियो पे लेके आने वाले हैं स्लोप ऑफ अ लाइन और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस और उससे जुड़े हुए 2 कंडीशंस, ठीक है। तो आज हम लोग जितना कॉन्सेप्ट लिए हैं, किससे, इंट्रोडक्शन ऑफ 2D से, आज आप लोग इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को बना लीजिएगा। और बाय चांस आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस में डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम लोग उन क्वेश्चंस पे भी वीडियो जरूर लेके आएंगे। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोग का अगला वीडियो भी आपके पास जल्दी से आ जाए। थैंक यू।